हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं, आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त के महीने में और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं स्पाइसेस मीन राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं स्पाइसेस मीन राशि वाले, किस एनर्जीज में रहेंगे स्पाइसेस मीन राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ वन कार्ड दीजिए, किस एनर्जीज में रहेंगे स्पाइसेस मीन राशि। Thank you so much. All tied up, okay. Bottom of the deck है deceit, temple path, okay. Pisces मीन राशि, क्या आ रहा है अगस्त मंथ में Pisces मीन राशि वालों के लिए। अगस्त मंथ Pisces मीन राशि। Chariot, Hanged Man, ओके। क्या रहा है अगस्त मंथ में पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल आ रही है, फिर आप ऑल टाइड अप क्यों हो। ओके, कैसा रहेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। Eight of Wands, Two of Cups, Four of Swords। चैलेंज ब्लॉकेज क्या है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है। एस ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, लवर्स, टावर। सब कुछ अच्छा चल रहा है अगस्त मंथ में आपके लिए पाइसेस, लेकिन आप हो कि ऑल टाइड अप की एनर्जीज में हो, आपकी एनर्जीज और आपका जो माइंड एरिया आ रहा है ना, सेवन ऑफ पेंटिकल। डिससेटिस्फैक्शन जो है, जितना है उसमें सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, और नहीं है। नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ देखना, कब होगा इतना इनफ नहीं है, एक वो वाली एनर्जीज में हो, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके, लेकिन आप अपने आप को जैसे कि ना खुद ही सोच में जकड़े हुए हो। ऑल टाइड अप ये जो कार्ड है ना, ये एट ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा है, राइट। एट ऑफ सोर्ट्स क्या कहता है ना कि आप अपने ही थॉट्स में
अपने ही विचारों में अपने आप को घेरे हुए हो, बांध रहे हो। आपकी जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ही ब्राइट है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके विचार यहाँ पर स्टेबल नहीं है। आप अपने विचारों को बहुत ज़्यादा चला रहे हो, सेटिस्फेक्शन में नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, जो कहते हैं ना कि जो बरकत है उसी को लेकर के ही आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और चीज़ों की कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी इस वक्त में जितना हो सके ना आप स्पिरिचुअल होइए। कहने का मतलब स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे टास्क या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट्स, कुछ ना कुछ ऐसा करना, जैसे मेडिटेशन, चैंटिंग्स, मंत्रा चैंटिंग्स, या जो भी आपके रिलीजन से कनेक्टेड हो, जिस भी रिलीजन से आप कनेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो भी है ना, कहने का मतलब अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए जो भी आप कर सकते हो, प्रेयर्स, ठीक है। उस अपना एक सेक्रेट स्पेस बनाइए, ओके। एक अगर आपके घर में टेम्पल है ऑलरेडी, वेरी ब्यूटीफुल, अगर नहीं है तो एक सेक्रेट स्पेस बनाइए। वहाँ पे एक दिया जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो, जो भी कोई खुशबू सी आप वहाँ पे जला सकते हो, कोई रख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, आपका माइंड जो है ना स्टेबल होगा, क्योंकि आप अपने आप को ना बहुत बांध रहे हो, बंदा बंदा सा फील कर रहे हो, एक खुली हवा में जिसे कहते हैं ना सांस नहीं ले पा रहे, या फिर मैं कहूँगी अपने विचारों में बंदा बंदा सा फील करना, जिस वजह से कि आप एक ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो कि सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, खुशियों को भी ऐसे रिसीव नहीं कर रहे हो, एक डिससेटिस्फेक्शन, लेक मेंटेलिटी आना, अभाव की कमी महसूस होना कि सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ तो कम है, सब कुछ है लेकिन कुछ तो नहीं है। वो क्या नहीं है उसी पर ही आपका फोकस जा रहा है कि ये नहीं है मेरे पास, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस पर फोकस करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो है आपके पास, जिस कंफर्ट जोन में आप हो अभी, या जो चीज़ को आप जी रहे हो ना, उसको, उसमें सेटिस्फेक्शन को ढूंढिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं। अब बात करते हैं चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर, और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि क्या बताता है कि कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में इस अगस्त मंथ में कर रहे हो, जिस चीज़ के आप शायद वेट कर रहे थे, या तो अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, किसी रिश्ते को आगे ग्रो करना चाह रहे थे, जो भी आप कर रहे हो, गोल आपका कुछ भी था, वो आपको विक्ट्री मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो बैलेंस्ड वे में, और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जा रहे हो, मे बी ये ऑनलाइन कोई कोर्स हो सकता है, कोई इंटरनेशनल आपकी कोई डील हो सकती है, या फिर इंटरसिटी कोई डील हो सकती है, या कुछ आप करना चाहते हो सोशल मीडिया पर, कुछ आप स्पेशल करना चाहते हो। कहने का मतलब जो भी करना चाह रहे हो ना आप अपने काम को लेकर के, जो भी आपके माइंड में इस समय चल रहा है, अगर उसको लेकर के आप इस महीने एक्शन लेते हो तो फॉर श्योर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आपको यहाँ पर ये कार्ड यही बोल रहा है। हैंग्डमैन का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। हैंग्डमैन का कार्ड कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपके थॉट्स, आपका नज़रिया यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर आप अपने हेल्थ को लेकर के भी बहुत फोकस्ड हो सकते हो, हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाना, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना, ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होते हुए मैं इस महीने देख रही हूँ, नॉलेज में आपकी गेन होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। जिस वजह से कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखा रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई न्यूज़, कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है, या फिर ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी चैरियट का कार्ड है और कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा यहाँ पर ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है, ओके। और इस महीने पाइसेस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक्शंस को लेकर के इस महीने कोई लाइफ में, अपने लाइफ में आप एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मैं स्पेसिफिकली एक्शंस की ही बात करूँगी, करियर को लेकर के भी हो सकता है, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको डाउट्स बहुत आ रहे हैं, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है कि हाँ ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अगर ऑलरेडी आपने कोई काम शुरू किया था उसमें आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे, तो आप बहुत एक डाउटफुल एनर्जीज में आ गए थे, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डू मेडिटेट, ठीक है, मेडिटेट करो, अपने मन को शांत करो, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, उसके आपको फ्रूट्स भी यहाँ पर मिलेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स के कारण ना वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, जिस वजह से कि आपके काम में या उस सिचुएशन में समस्याएं आ सकती हैं। सिर्फ वो आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उन ब्लॉकेजेस को आगे आने को। यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी आना चाहती है, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज हो। ओके, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन आपके थॉट्स वो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बोला ना, ये जो ऊर्जा है आपकी, ऊर्जा होने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ रहेगी। अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो वो शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि असल ऊर्जा तो ये आ रही है, ये आपकी ऊर्जा है और ये आपके हाथ में है, आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर सजाई जा रही है इस महीने की, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको देखना है कि आपको इन थॉट्स पैटर्न में रहना है, लेक मेंटालिटी में रहना है, कमियों की तरफ देखना है, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, सक्सेस विक्ट्री की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने लाइफ में चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में वो गुड एक मैं कहूँगी शिफ्ट आएगा। वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक्शंस होना, एक्शंस माने वो स्पीड बढ़ना, किधर की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ वो चीज़ें बढ़ेंगी आगे। सिर्फ ये आपकी सोच इस चीज़ को टर्न कर सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स। पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो यहाँ पर करियर वाइज मुझे बहुत ग्रोथ, करियर वाइज भी आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। इवन विद द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही आप आगे ग्रो कर रहे हो, बहुत नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बहुत विजडम आपके अंदर आ रही है, और एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो इस महीने पाइसेस। ठीक है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी। और करियर वाइज तो यहाँ पर आप बहुत ग्रो करोगे। ये जो वक्त है ना, ये जो सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन है ना आपका, ये आपको बहुत ग्रोथ दिलाएगा। मनी वाइज बहुत इंडिपेंडेंट आप फील करने वाले हो। मनी ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैलरी हाइक हो सकती है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस आपके बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब आपने जो एफर्ट्स डाले थे, आपने जो मेहनत करी थी, उनके रिवॉर्ड्स आप लेते हुए इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हो। वो कहते हैं ना, वेटिंग टाइम कंप्लीट हो गया, आपके थॉट्स में चेंजेस आ गए, ऑब्स्टेकल्स खत्म हो गए, अब वेटिंग टाइम आपका कंप्लीट है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये क्या बताता है? रिश्तों में आपकी लाइफ में रिश्ते बैलेंस्ड हो रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। जैसा आप दे रहे हो वैसा आपको मिल भी रहा है। यहाँ पे वन साइडेड कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रिश्तों को लेकर के इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे ये लव रिलेशनशिप हो या ओवरऑल रिश्ते हो आपके, जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, माता पिता आपके, स्पाउस आपके, लवर आपके, जो भी है, बच्चे आपके, इक्वल गिव एंड टेक आपका यहाँ पर बैलेंस्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्यार में और बढ़ोतरी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग इवन सिंगल हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि अब आप रेडी हैं बिल्कुल यहाँ पर इस महीने मिंगल होने के लिए। ठीक है, कमिटेड होने के लिए। तो कोई कमिटमेंट आपको इस महीने मिल सकती है, शादी हो सकती है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पर यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी यूनियन, ये किसी का लव यूनियन है, किसी का स्पिरिचुअल यूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की और 4 ऑफ सॉर्ड्स की। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसी? अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में जाएं तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, फाइनेंसेस करियर वाइज भी आप उसको शेयर कर रहे हो, आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। इसके साथ ही साथ ये स्पेसिफिकली मुझे, जो मैंने आपको बताया कि इस महीने कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता आ सकता है, उसके साथ ही साथ शादी भी हो सकती है। किसी शादी को आपकी खुद की हो सकती है, आपके घर में किसी की हो सकती है, रिलेटिव्स में किसी की हो सकती है, उसको एंजॉय करते हुए आप दिख रहे हो। कहने का मतलब फैमिली के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग इवन हॉलीडे पे जा सकते हो, यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। बहुत कुछ कर रहे हो पाइसेस इस महीने, बहुत कुछ कर रहे हो। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज स्पेसिफिकली अपने हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। ठीक है,
अपनी हेल्थ को भी फोकस में लाइए। मे बी आप रेस्ट पूरी तरीके से नहीं ले रहे हो इस महीने, या फिर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, या एक टाइम के खाने को आप इग्नोर कर रहे हो, या हेल्दी फूड आप नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, तला हुआ फूड, ये सब चल रहा है। तो कहने का मतलब वो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ ही साथ हेल्थ को इग्नोर मत करो। ये वक्त है सही समय पर सोने का भी, अपने बॉडी को रेस्ट देने का भी, अपने माइंड को रेस्ट देने का भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी ब्लॉकेज की, या फिर कहे चैलेंज की, या ब्लॉकेज कह लीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। यस, जो थॉट्स या फिर जो सिचुएशंस आपकी आ रही है, देखिए ये कार्ड ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है कि अगर कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना पाइसेस, वो आपके खुद की वजह से आ रहे हैं। सिचुएशन, मैंने अभी क्या बोला, सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको क्या हो गया, मैंने आपको यही बोला ना, आपको क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये वक्त है, ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा इस महीने कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने थॉट्स पर, अपनी कमियों पर, कि आपके अंदर क्या कमी है, अपनी शेडो सेल्फ पर काम करने का वक्त इस समय आ गया है। आपको अपने अंदर देखना है कि वहाँ क्या दिक्कत है, मैं किस चीज़ को नेगेटिवली ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उस पर काम करें। ये महीना इस वक्त का रहेगा, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि सिचुएशन में गड़बड़ है, मेरे में गड़बड़ नहीं है, तो आप उसको सोल्यूशन नहीं कर पाओगे और आप वहीं स्टक रह जाओगे। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे कि सिचुएशंस तो अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, मेरी तरफ आ भी रहा है, लेकिन गड़बड़ मेरे में है, ठीक है, दिक्कत मेरे माइंडसेट में है, दिक्कत मेरी एनर्जीज में है, दिक्कत मेरे में है कि मैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं हूँ, मैं कमियों की तरफ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आप उस पर वर्क करेंगे तो वो आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देंगे। एंड एस ऑफ कप्स, येस, आप बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप बिल्कुल रेडी हो। अगर आप ये इनर वर्क कर लेते हो ना, और यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है आप पूरी तरीके से रेडी हो रिसीव करने को लेकर के, ठीक है, तो अपने अंदर, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर देखिए, अपनी कमियों की तरफ देखिए, उन्हें बैलेंस कीजिए। आपकी तरफ कोई ना कोई एक नया ऑफर, कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, जिस चीज़ की आप चाहत रखते हो बेसिकली, ठीक है, जो चीज़ की आप चाहत रखते हो। और यहाँ पर ना ये 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा बोल रहा है कि आप इस महीने ना किसी एक पार्ट को अपनी लाइफ के आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। एक बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में जाना, अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा मिस करना, और अपने मतलब अगर कोई आपका पेट था वो इस दुनिया में अगर अब नहीं है, उसको मिस करना, मतलब पास्ट की मेमोरीज में, अपने बचपन में, यादों में जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने। या और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर किन्हीं ऐसे पर्सन को आप मिस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप ना आपके एंसेस्टर्स का कार्ड भी है। अगर आप किन्हीं पास्ट ऐसे लोगों को मिस कर रहे हो जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ हैं हर पल, ठीक है। तो उन्हें सैड वे में याद मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है अच्छी यादों को याद करके खुश रहिए, ना कि आपको सैड होना है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं, जिन्हें भी आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं, इवन कोई पेट भी है तो, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ओके, एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ ना, कि जो भी रुकावटें, जो भी ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हो, अलग नज़रिए मतलब उसका नेगेटिव पार्ट देखना, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, मुश्किलें लेकर के आ रहा है, रुकावटें लेकर के आ रहा है। तो ये वक्त है उन चीज़ों पर काम करने का, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के यहाँ पर जो भी अगर कुछ पर्सनल मैटर्स को लेकर के, जो मैंने आपको यहाँ पर इतनी अच्छी ऊर्जा बताई ही है कि इक्वल गिव एंड टेक करना, तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे ना, वो बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। और प्लीज़ अपने थॉट्स पर काम कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त में पाइसेस, ठीक है। थॉट्स, अगेन बोलूँगी थॉट्स। अब ये कहना कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, भाई ये आप ही के हाथ में है और ये किसी के हाथ में नहीं है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने को समय दीजिए, अपनी माइंड बॉडी को रेस्ट दीजिए, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए, एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या किसी अच्छे किसी धार्मिक स्थल पर जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हायर एनर्जी से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाँ आपके लिए टेम्पल पाथ आया था। ओके, हायर एनर्जी से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लेते हैं और आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं पाइसेस वालों के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या जानना इस समय ज़रूरी है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, देखिए खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। मेमोरीज ऑफ लव, देखो मैंने आपको क्या बोला कि पुरानी यादों को ना ऐसे मत याद करो, रोते हुए याद नहीं करना। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, ठीक है। खुश रहिए और अपने एंसेस्टर्स को, अपने जो लव्ड वंस है जो यहाँ से जा चुके हैं, डिपार्टेड सोल्स जो हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, आपको यहाँ पर बोला है। मेमोरीज ऑफ लव, ब्यूटीफुल एंड फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन रहा है। देखिए अपने थॉट्स पर काम करेंगे तो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाएंगे। आपका जो रूट चक्र है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप बहुत बरकतों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। बैलेंस कीजिए अपने माइंडसेट को, बैलेंस कीजिए अपनी ऊर्जा को, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, शुक्राना कीजिए, थैंकफुल रहिए डिवाइन को लेकर के, अच्छी चीज़ों पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, ओशो ज़ेन से देख लेते हैं अगस्त मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, आपको क्या बोला जा रहा है। थैंक यू। आउटसाइडर, ओके। आप ना, यस अगेन ऑल टाइड अप की एनर्जीज है। आप ना अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, मे बी आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आप को एक चीज़ में बांध रहे हो पाइसेस। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जब तक आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, तब तक आप अपने आप को बंधा हुआ ही फील करोगे। तो बस जहाँ आपने अपने थॉट्स को चेंज करा, आपने एक्शंस लेने स्टार्ट करे, आपकी लाइफ में बरकत, ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये कार्ड यही आपको बोल रहा है। आउटसाइडर का कार्ड है, आप ही खुद लेक मेंटालिटी में जी रहे हो, आप ही अपने आप को बांध रहे हो और आप खुद ही इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जीज है ना कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने दिल की नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको खुद को, अपने थॉट्स को चेंज करना है और चेंज करके उस तरफ आपको डिसीजन लेना है, एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। देख लेते हैं गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए। थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं पाइसेस के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है। ओके, 2 कार्ड नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ बताएं पाइसेस। बोल्ड, अनलेस यू आर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। देखिए अपने आप को जानिए कि आप वो एक एक्शन ले सकते हो। अब ये वक्त है रिस्क लेने का, आगे बढ़ने का। मैंने बोला ना कि अगर आप लोग कुछ नया करना चाहते हो, कोई आपके माइंड में आइडिया है, सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई आप बाहर अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, उस तरफ एक्शंस लो अपनी लाइफ में। डरो मत, अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को कायम रखो, आपको बोला जा रहा है। रिस्क, अगर आपको ये लगता है कि ये एक रिस्क है तो ये रिस्क लेने का समय है, डेयरिंग बनो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक बोल्ड एक्शन लेने के लिए, डरने की बात नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। वाटर मैजिक, आपको बोला जा रहा है इस समय आप वाटर मैजिक का यूज़ कर सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए एंड मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, किसी भी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपको फॉर श्योर वो क्लैरिटी मिलेगी। और वाटर मैजिक का जो कार्ड यहाँ पर आया है, कोई भी मैनिफेस्टेशन, देखिए ये जो कार्ड मुझे बता रहा है ना आपके लिए,
जो भी यहाँ पे भोले बाबा के भक्त हैं, आप लोग शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें ना, अंदर ही अंदर अपनी विश को ना चैंट करते रहिए और भोले बाबा से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी विश को फुलफ़िल करें। और जब भी आप टेंपल में जाओ ना, कहते हैं भोले बाबा तक अपनी विश को मतलब उन तक पहुंचाने के लिए ना, वहाँ पे जो नंदी बने होते हैं उनके कान में बोलनी होती है अपनी विश को। अगर आप उनके कान में अपनी विश को बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट भोले बाबा तक जाती है, तो वो विश फॉर श्योर पूरी होती है। ठीक है, एक तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पानी पिएं तो आप जब भी पानी पी रहे हैं ना, तो पानी में अपनी एफर्मेशंस डालिए, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसको आपको 11 टाइम बोलना है और पानी पीना है। एवरी टाइम आप डे में जितनी बार भी पानी पीते हो ना, 11 टाइम अपनी विश को बोलो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि वो विश पूरी हो चुकी है, जैसे वो बोलो और उसे पी लो। देखिए कितनी जल्दी चीज़ें वर्क करती हैं। जल्दी वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ जाओगे, आज बोला कल हो जाएगी, नहीं। ट्रस्ट भी दिखाओ अपना, डिवाइन टेस्ट लेते हैं, ट्रस्ट दिखाओ, फेथ रखो, पेशेंस रखो, अपना मैनिफेस्टेशंस करते रहो, वो फॉर श्योर पूरी होंगी आपकी। ठीक है, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त महीने की। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हाय एंड हेलो सिर्फ लिखने से कतराइए, ठीक है, क्योंकि उसका जवाब नहीं दिया जाता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो पूरा लिख कर दीजिए कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई फॉर श्योर मिलेगा। और येस, रीडिंग्स फ्री नहीं है। And yes, thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.